बेंगलुरु के एक घर में 21 सितंबर 2024 को फ्रिज से मिले लाश के टुकड़े एक खौफनाक और दर्दनाक कहानी का पर्दा खोल रहा है। यह कहानी थी 29 साल की महालक्ष्मी और 31 साल के मुक्ति रंजन राय की। दो लोग जो एक मॉल में काम करते हुए मिले, दोस्त बने और फिर प्यार में पड़ गए। लेकिन इस रिश्ते का अंजाम प्यार की मौत और खून से हुआ। महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी, फिर भी वह मुक्ति के साथ एक अफेयर में थी, जिसने उनके रिश्तों को और उलझन भरा बना दिया। धीरे धीरे उनका यह रिश्ता नफरत, शक और धोखे में बदल गया। आखिरकार 3 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि मुक्ति ने महालक्ष्मी का बेरहमी से कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े फ्रिज में छिपा दिए। दरअसल ये लाश के टुकड़े फ्रिज में हमें याद दिलाती है सरदा वालकर की, जो कि दिल्ली में हुई थी। उसके बाद से ऐसी कई सारी कहानियां आई जो कि ट्रेंड बना दी है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुक्ति ने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट में इस अपराध को कबूला और इस प्रेम त्रिकोण के भयानक अंत को दुनिया के सामने रख दिया। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। 31 साल के मुक्ति रंजन राय उड़ीसा के भद्रक जिले का रहने वाला था, लेकिन नौकरी बेंगलुरु में किया करता था। बेंगलुरु के जिस मॉल में मुक्ति काम किया करती थी, उसी मॉल में महालक्ष्मी, जो कि नेपाल के रहने वाली थी, वो भी काम किया करती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती और फिर प्यार, और यही प्यार महालक्ष्मी की जान ले गया। ये दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि खुदकुशी से पहले मुक्ति रंजन राय ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था। उसमें लिखा था, मैंने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। मैं उसके बर्ताव से ऊब चुका था। कुछ पर्सनल मैटर पर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मैंने उसे मार डाला। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े किए थे। इस सुसाइड नोट से साफ है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे, लेकिन महालक्ष्मी कुछ और लोगों के भी करीब थी और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। यहाँ तक कि दोनों की लड़ाई पुलिस तक भी पहुंच गई थी और पुलिस के चंगुल से छूटने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी थी। 3 सितंबर के पहले मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और मुक्ति के लाए हुए चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। एक खास बात यह भी है कि मुक्ति ने यह सुसाइड नोट कत्ल के 10 रोज बाद यानी कि 13 सितंबर को लिख लिया था, लेकिन उसने खुदकुशी 25 सितंबर को की। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुक्ति रंजन राय का सुराग बेंगलुरु पुलिस को कैसे मिला। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश फ्रिज से बरामद हुई, तब पुलिस को महालक्ष्मी का एक फोन भी मिला था। ये फोन 3 सितंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से पहली बार मुक्ति रंजन राय का नंबर मिला। उधर जब पुलिस ने मॉल के उस शॉप में जब पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, तो पता चला कि महालक्ष्मी आखिरी बार वहां 1 सितंबर को आई थी। उसी शॉप के बाकी मुलाजिमों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और मुलाजिम भी गायब है, वो भी उसी 1 सितंबर से जब महालक्ष्मी गायब थी। वो मुलाजिम मुक्ति रंजन राय था। अब पुलिस ने जब मुक्ति रंजन राय के कॉल को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को उसके मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास ही थी। यहीं से पुलिस को मुक्ति पर शक हुआ। मुक्ति रंजन राय महालक्ष्मी के घर से कुछ दूरी पर ही अपने छोटे भाई के साथ किराए के एक घर में रहता है। जब पुलिस मुक्ति के बेंगलुरु वाले घर में पहुंची, घर पर मुक्ति का भाई मिलता है। वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर को मुक्ति ने उसे फोन किया था और फोन पर ये कहा था कि ये घर फौरन खाली कर दे, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पूछने पर उसने कहा कि बाकी बातें वो फोन पर नहीं बल्कि मिलकर बताएंगे। इसके बाद मुक्ति भाई से मिलता है और बताता है कि उसके हाथों एक खून हो गया है, इसलिए वह बेंगलुरु में नहीं रह सकता और वो गांव जा रहा है। फिर उसने उस वक्त बेंगलुरु छोड़ दिया।
अब बेंगलुरु पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल से उसके लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहली लोकेशन भुवनेश्वर का मिला, फिर कोलकाता। लोकेशन पता चलते ही बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसी बीच मुक्ति रंजन राय ने अपना सिम बदल दिया। पर अच्छी बात यह थी कि नया सिम उसने अपने उसी पुराने फ़ोन में डाला, यानी उसकी लोकेशन अब भी ट्रेस हो रही थी। भुवनेश्वर में बेंगलुरु की तीन टीमें पहुंच चुकी। भुवनेश्वर पुलिस को मुक्ति की जानकारी भी दे दी थी। लेकिन उधर इसी बीच 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुक्ति बड़ी खामोशी से भद्रक जिले के अपने गांव पहुंचता है। यानी कि उन्हें पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से वो पहुंच जाता है अपने गांव। घर आने के बाद मुक्ति अपनी मां के सामने अभी ये कबूल करता है उसके हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है। मुक्ति रंजन राय की मां ने कहा कि उसे सैलरी के जो भी पैसे मिलते थे उनमें से ज्यादातर वो महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता था। फिर भी महालक्ष्मी उससे और पैसे और तोहफे की डिमांड करती थी। करीब 6 घंटे घर में गुजारने के बाद मॉर्निंग के 4 बजे जब घर वाले सो रहे थे, मुक्ति रंजन राय कपड़ों का अपना बैग और लैपटॉप लिए अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर अंधेरे में ही वह इस पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। यानी कि अगर पुलिस कोलकाता से सही टाइम पे अगर यहाँ पहुंच जाती तो शायद वह बच जाता। मुक्ति रंजन राय की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो उसमें से एक डायरी मिलती है। उसी डायरी के एक पन्ने पर मुक्ति के हाथों लिखा वो सुसाइड नोट था। पोस्टमार्टम के बाद ओडिशा पुलिस ने मुक्ति की लाश उसके घर वालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बेंगलुरु पुलिस भी अब वहां पहुंच चुकी थी। अदालत के जरिए वो मुक्ति के सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर अब आगे की जांच करेगी। हालांकि मुक्ति की मौत के साथ कायदे से महालक्ष्मी के कत्ल का केस अब लगभग क्लोज हो चुका है। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल रह गए हैं जिनका जवाब अब शायद ही कभी मिलेगा। यहाँ तक कि महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस तेज धार हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और अब शायद कभी बरामद कर भी ना पाए। इसके अलावा अगर महालक्ष्मी के कत्ल में मुक्ति की मदद किसी और ने भी की हो तो अब शायद उसका भी सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा। महालक्ष्मी के कत्ल और लाश के 59 टुकड़े की कहानी अब चाहे कोई कैसे भी सुनाए, पर हकीकत यही है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन राय के रिश्ते झगड़े की असली वजह है। और इस कहानी की पूरी साजिश का सच अब सामने लाना नामुमकिन है, क्योंकि इस साजिश का, इस कहानी, इस रिश्ते और इस कत्ल के दो ही किरदार थे, एक महालक्ष्मी और एक मुक्ति रंजन राय, और दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, यानी केस क्लोज। महालक्ष्मी और मुक्ति की यह कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो गई। प्यार, शक और धोखे के इस जाल में फंसकर दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी खो दी। अब यह रहस्य हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।